नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले 10 अध्यायों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, भगवत गीता अध्याय 1 से 10 तक की आध्यात्मिक यात्रा जी। उसी के आधार पर हम इन शुरुआती अध्यायों के जो मुख्य संदेश हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। अर्जुन है, सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरुजन, और वो एकदम गहरे दुख और उलझन में फंस जाते हैं, ऐसा कि उनका गांडीव धनुष भी हाथ से छूटने लगता है। बिल्कुल। और ये जो पहला अध्याय है ना, वो सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। ये हम सबके जीवन का वो पल दिखाता है जब हमें अपने कर्तव्य यानी धर्म और अपने मोह, अपनी भावनाओं के बीच चुनना पड़ता है। ये एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही आम संघर्ष है। सही कहा। और फिर दूसरे अध्याय में तो जैसे श्री कृष्ण पूरी बाजी ही पलट देते हैं। वो आत्मा की अमरता वाली बात कहते हैं कि शरीर मर भी जाए, आत्मा नहीं मरती। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। जी। और यहीं पर वो सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक आता है। हाँ, कर्मण्ये वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। ये निष्काम कर्म की बात है। मतलब काम तो पूरी कुशलता से, पूरी लगन से करो, पर उसका नतीजा क्या होगा, उससे अपनी खुशियां दुख को मत जोड़ो। कर्म करना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, फल आपके हाथ में नहीं है। यही है कर्म योग का सार, बिना किसी आसक्ति के अपना काम करना। तो मतलब कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना जरूरी है। यही बात शायद तीसरे अध्याय में और ज्यादा साफ होती है ना, कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरा अध्याय इसी कर्मयोग को और खोलता है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। और वो ये भी समझाते हैं कि यज्ञ की भावना से कर्म करना चाहिए, मतलब लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से। कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है। अच्छा, तो कर्म के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि चौथे अध्याय में तो ज्ञान की महिमा बताई गई है। हाँ, चौथे अध्याय में ज्ञान योग की बात आती है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है वो अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है? गुरु के पास जाकर, विनम्रता से प्रश्न पूछकर, उनकी सेवा करके। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो कर्म, फिर ज्ञान, और फिर 5वें अध्याय में फिर से कर्म संन्यास की बात है। इसमें क्या फर्क है? देखिए, 5वां अध्याय कर्मयोग और ज्ञान योग को एक तरह से जोड़ता है। सच्चा सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वो है जो कर्म करते हुए भी उसके फल में लिप्त ना हो। अनासक्ति, वैराग्य, ये बाहरी दिखावा नहीं, मन की अवस्था है। कर्म करते हुए भी मन से मुक्त रहना। समझ गई। और 6ठे अध्याय में ध्यान योग, मतलब मन को साधना। जी, 6ठा अध्याय पूरा ध्यान पर है। मन बहुत चंचल है, उसे कैसे वश में किया जाए? अभ्यास और वैराग्य से। योग में स्थिर होकर कर्म करना, योगस्थ कुरु कर्माणि। सुख दुख में समान रहना, समभाव। और इसमें बैठने का सही तरीका, समन काय शिरोग्रीवम जैसी प्रैक्टिकल बातें भी हैं। अच्छा, यहाँ तक तो व्यक्ति के अपने प्रयास की बात ज्यादा लग रही है, लेकिन 7वें अध्याय से चीजें बदलती हैं। हाँ बिल्कुल। 7वें अध्याय से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मतलब मुझसे परे कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि कैसे वो पानी का स्वाद है, अग्नि की ऊष्मा है, हर चीज का सार वही है, सृष्टि के कण कण में। और 8वें अध्याय में वो मृत्यु के समय वाली बात? जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 8वें अध्याय में बताते हैं कि अंत समय में जो जिसका स्मरण करता है वो उसी को पाता है। अंतकाले क्षमा में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यास जरूरी है, ताकि अंत समय में भी वही याद आए। और फिर आता है 9वां अध्याय, जिसे गीता का हृदय भी कहते हैं। इसमें क्या खास है? 9वां अध्याय राजविद्या है, मतलब सबसे गुह्य ज्ञान। और यहाँ मुख्य बात है शरणागति। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भक्ति और पूर्ण समर्पण का आह्वान है। ये तो बहुत बड़ी बात है, सब धर्मों को त्याग कर। हाँ, यहाँ धर्म का मतलब शायद संकुचित रीतियों से नहीं, बल्कि सभी सांसारिक कर्तव्यों और आश्रयों को गौण मानकर एकमात्र ईश्वर पर ही निर्भर हो जाना है। ये विश्वास का चरम है। और फिर 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, जैसे वो कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ? विभूतियां मतलब ईश्वर के दिव्य ऐश्वर्य, उनकी महिमा की झलकियां।
वो बताते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, सुंदर है, अद्भुत है, वो उन्हीं का अंश है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। वृक्षों में पीपल, तेजस्वियों में तेज, हर महानता में ईश्वर को देखना। इससे भक्त की दृष्टि विशाल होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पहले 10 अध्याय अर्जुन के उस गहरे दुख और कंफ्यूजन से शुरू होकर उसे कर्म, ज्ञान, ध्यान और फिर भक्ति और शरणागति के रास्ते पर ले जाते हैं। एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है ये। बिल्कुल सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुराने समय के उपदेश नहीं है। ये सिद्धांत जैसी निष्काम कर्म, मन पर नियंत्रण, ज्ञान की तलाश, ईश्वर में विश्वास, समर्पण, ये आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे संघर्षों में, हमारे फैसलों में उतने ही प्रासंगिक हैं। एक तरह से जीवन जीने की गाइड बुक है। हाँ बिल्कुल। स्रोत सामग्री में एक और बात थी कि ये यात्रा हमारे भीतर के अर्जुन को जगाने का आह्वान है। इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं कि हमारे आज के जीवन में अपने अंदर के उस अर्जुन को जगाने का क्या मतलब हो सकता है।